और इसी बीच एक बड़ी खबर जेजेएम घोटाले से जुड़ी हुई। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसीबी की एसआईटी टीम ने ये लुकआउट नोटिस जारी किया है और पूरे मामले में 2 दिन में 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं एसीबी के द्वारा। और अब ये एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। एसीबी की एसआईटी टीम ने ये लुकआउट नोटिस जारी किया है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशुतोष, एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में, 10 गिरफ्तारियों के बाद अब रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल को भी नोटिस जारी हुआ है। क्या कुछ ये पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट इसमें? हाँ, देखिए, बिल्कुल एसीबी ने, आपने देखा होगा पिछले 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले में करीब 10 गिरफ्तारियां की हैं। जगह जगह दबिश दी गई थी, यहाँ तक कि दिल्ली तक में दबिश दी गई थी। इससे पहले ये सामने आया कि कैसे करीब करीब 900 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है वो हुआ। कैसे जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ के जो स्पेशल प्रोजेक्ट में एसीबी जो लगातार जांच कर रही थी, उसके बाद में एसीबी ने इस पूरे मामले में एसआईटी गठित की और एसआईटी ने बिहार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें, जालौर की बात करें, करौली की बात करें, लगातार दबिश दी थी। और दबिश के दौरान जब रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के जो संभावित ठिकाने थे, वहां पे जब दबिश दी गई तो ये जानकारी में आया कि सुबह 4 बजे ही जो संभावित ठिकाने थे वो वहां से निकल गए थे। तो अब इस पूरे मामले में एसीबी ने एलओसी यानी कि जो लुकआउट नोटिस है वो जारी किया है। अब इस मामले में शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी भूमिका सामने निकल के आ रही है। देखिए, पहले कांग्रेस सरकार में जो मंत्री रहे उनकी गिरफ्तारी होती है, वो पूरे जो तथ्य हैं वो एसीबी के सामने आते हैं। फिर इसके बाद इस पूरे केस में बैक टू बैक गिरफ्तारियां होती है और यहाँ तक कि कुछ उच्च स्तर के जो अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन सवाल ठीक है आशुतोष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। आशीष, जैसा कि कहा जा रहा था कि बड़ी मछलियों के साथ साथ अब वो बड़े मगरमच्छ भी पकड़ में आने लगे हैं। अब एक और बड़ा नाम यहाँ पर जिनके लिए लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, क्या कुछ इस लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद से तस्वीरें बदलती हुई यहाँ पर नजर आ सकती हैं और क्या कुछ और बड़ी कार्रवाई? देखिए, कल ही एसीबी ने जब रेड मारी थी तब सुबोध अग्रवाल अपने आवास पर नहीं मिले थे। इसके बाद में ये लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जो आरोपी है उसमें सुबोध अग्रवाल का भी नाम शामिल है। जल जीवन मिशन का जो घोटाला था उसमें लगातार जो पूरी चैन थी, जो कड़ियों को जोड़ने का काम लगातार एसआईटी कर रही है ऊपर से नीचे तक, तो उसमें मंत्री से लेके जो इंजीनियर तक उनके नाम अब शामिल होने लगे हैं और 10 गिरफ्तारियां पूरे मामले में भी हो चुकी है। आज कोर्ट में भी पेशी थी, 3 दिन की रिमांड पर, जो चीफ इंजीनियर से लेकर एक्सपीएस तक को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। और देखिए, 10 जो गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां पूरे मामले में हो सकती है। और जिस तरीके से लुकआउट नोटिस जारी किया है तो एसीबी अब शिकंजा कस रही है। आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन यहाँ पर और भी जो लोग हैं उन पर लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुबोध अग्रवाल जो कि रिटायर्ड अधिकारी है, दिसंबर में रिटायर हुए थे, 31 दिसंबर को, और उसके बाद में जल जीवन मिशन घोटाले में एसआईटी का भी गठन हुआ था। और उसके बाद अब एक के बाद एक लगातार जो गिरफ्तारियां हैं, 10 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। आने वाले दिनों में एसीबी एसआईटी बड़ा एक्शन पूरे मामले में ले बिल्कुल आशीष, 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जल्द ही उम्मीद ये भी कि एक और बड़ी गिरफ्तारी इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी साझा करने के लिए।